भोगों का घेरा ऐसा है, बाहर वाले ललचावें, फंसने वाले भी पछतावें, कोई कभी नहीं सुख पावे। धोखे में आवे नहीं ज्ञानी, शुद्धात्म की प्रीत धरी। ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल, बात कहूँ मैं खरी खरी। ये पंचेंद्रिय के विषयों के भोगों का घेरा ऐसा है कि बाहर से जो देखते हैं इन पंचेंद्रिय के विषयों में लगे हुए जीवों को, वो ललचाते हैं। उन्हें लगता है कि जिन्हें ये पंचेंद्रिय के विषय प्रचुरता से प्राप्त हैं वो सुखी हैं, और जिन्हें प्रचुरता से प्राप्त हैं वो विषय वो भी सुखी नहीं है। अर्थात जिन्हें नहीं प्राप्त है उन्हें लगता है कि शायद इसमें सुख होगा, इस कल्पना से दुखी हैं, और जिन्हें पंचेंद्रिय की विषय प्रचुरता से मिल गए हैं और वो भी दुखी हैं। दोनों ही वास्तव में सुखी। ज्ञानी लेकिन धोखे में नहीं आता। ज्ञानी जानता है कि पर में मेरा सुख था नहीं, है नहीं और हो सकता नहीं। धोखे में आवे नहीं ज्ञानी, इसलिए किससे प्रीति लगाता है? शुद्धात्म से प्रीति धरी। एक शुद्धात्मा से प्रीति लगाना है। अगर वास्तव में व्यवहार से प्रीति लगाने लायक है तो एक परमात्मा है, भगवान है, और परमार्थ से अगर प्रीति लगाने लायक है तो भगवान आत्मा है, अर्थात शुद्धात्मा है, और कोई दूसरा प्रीति लगाने लायक नहीं है। क्योंकि पर की प्रीति महा दुखदाई, कहा श्री भगवंत है। भगवान ने कहा है कि पर की प्रीति महा दुख देने वाली, इसलिए पर से प्रीति नहीं लगाओ तो शुद्धात्मा से लगाओ, और शुद्धात्मा से नहीं ना लग पाए तो परमात्मा से लगाओ, और कहीं बाहर में देखने लायक नहीं है। हमारी कथा चल रही थी, नारद जी सीता से नाराज हो गए। सीता का चित्र ले जाके भामंडल के सन्मुख रखा। भामंडल उस चित्र पे आसक्त हो गया। क्या पे हो गया? चित्र तो चित्र है, उसमें आसक्ति जैसी कोई बात दिखाई नहीं देती, लेकिन अज्ञानता में ऐसा ही होता है। उस चित्र के माध्यम से जिसका वह चित्र है वो वहां तक पहुंच गया, और उस तक पहुंच के उसे प्राप्त करने की लालसा उसको जागृत हो गई। किसको प्राप्त करने की? सीता को। वो नाम नहीं जानता था कि ये किसका चित्र है, आखिर कहाँ की रहने वाली है, लेकिन यह मुझे चाहिए है, ऐसी अंदर में धुन सवार हो गई। अरे हमें जैसी पंचेंद्रिय के विषय भोगों को प्राप्त करने की धुन सवार होती है, वैसी धुन अगर एक बार शुद्धात्मा को प्राप्त करने की लग जाए तो अभी यही शुद्धात्मा प्राप्त हो जाए। कौन कहता है अनुभूति होती नहीं, अनुभूति होती तो है हम करते नहीं। कौन कहता है अनुभूति होती नहीं, अनुभूति होती तो है हम करते नहीं। चेतना मंगलम चित्स्वरूप मंगलम, चित्स्वरूप मंगलम, चेतना मंगलम। कौन कहता है अनुभूति नहीं होती? आवाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभूति में आ रहा है, बस ऐसा श्रद्धान उदित नहीं होता है, ऐसा ज्ञान उदित नहीं होता है, और उस स्वरूप में स्थिरता नहीं होती है। इसलिए हम मुट्ठी में रखी हुई जैसे सोने को कोई भूल जाता है, ऐसी स्वयं शुद्धात्मा हो के अपने को भूला हुआ है।
बाहर में इतना खोजा सुख हमने, आज तक सुख मिला कि नहीं मिला। बचपन से अपन खोज रहे ना, खिलौना मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, साइकिल मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, अच्छे कपड़े मिल जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, अच्छा भोजन मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। सुखी होगा कि नहीं होगा? अच्छी टॉफी मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। सुखी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। होगा? अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, अच्छा धंधा, अच्छा विवाह, बाहर में वास्तव में सुख था नहीं, है नहीं और हो सकता नहीं। अरे तू सब बातों है पूरा, तू काई बात नहीं अधूरा। तू जब परिपूर्णता का भंडार है, तू अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर की खान है। अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहां खजाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों बनता दीवाना। जब एक एक इंद्री के वशीभूत होकर प्राणी अपने प्राणों को दे देते हैं। वज्रनाभि चक्रवर्ती का 12वां शासन, जब वज्रनाभि चक्रवर्ती अपने राज्य में बैठे हुए थे, वहां पे बैठे हुए राज्यसभा में बैठे थे, तो वहां पे एक माली एक कमल लेके आया। क्या लेके आया? कमल लेके आया। एक सहस्त्र दल कमल, सुंदर कमल जो बगीचे में हुआ था, तालाब में हुआ था, उसको राजा को भेंट करने के लिए आया। जैसे ही राजा ने हाथ में लिया, उसको देखा और उन्हें बैराग हो गया। ऐसा क्या देखा उस कमल में जिसको देख के बैराग हुआ? देखो वज्रदंत आए, अपनी सभा लगाए, ताके पास बैठे राय 32,000 हैं। इंद्र कैसे भोग सार, रानी 96,000, पुत्र 1,000 महान गुणगार है। वज्रदंत चक्रवर्ती अपनी सभा में बैठे। चक्रवर्ती जानते हैं, 6 खंड के अधिपति। देखो वज्रदंत आए, अपनी सभा लगाए, ताके पास बैठे राय 32,000 है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में नतमस्तक रहते। 6 खंड के 32,000 राजा। इंद्र कैसे भोग सार, इंद्रों के जैसे भोग हैं जिनको। रानी 96,000, एक से एक सुंदर 96,000 रानियां हैं। पुत्र 1,000 महान गुणगार हैं, 1,000 पुत्र बहुत महान गुणवान है। ऐसो काल पाए माली, लायो एक डाली, तामे अली अंबुज मरण भयकार है। ऐसा काल को पाके एक माली आया, तालाब से एक सहस्त्रदल कमल लाया, और जैसे ही राजा ने अपने हाथ में सहस्त्रदल कमल को लिया और जैसा ही देखा, तामे अली अंबुज मरण भयकार है। एक भोरा मरा हुआ दिखा। कौन? भोरा। भोरे में यह सामर्थ होती है कि वो लकड़ी को भी छेद दे, लकड़ी को छेद देता है, लेकिन उस फूल के कोमल पत्ते को नहीं छेद पाया, क्योंकि उस फूल के और रस ले लूं, और रस ले लूं, और रस ले लूं, ऐसी लालसा के वशीभूत होके उसने वहां पे क्या किया? प्राण गंवा दिया। नासिका के हेतु भयो, भोग में अचेत, सारी रैन के कलाप में बिलाप एन करे हैं। नासिका इंद्री के वशीभूत होकर, क्या के? नासिका के हेतु भयो, भोग में अचेत। जे भोरा एक नासिका इंद्री के वशीभूत होकर, काय में ना वशीभूत होकर, एक नासिका इंद्री के वशीभूत हो। नासिका के हेतु भयो, भोग में अचेत, सारी रैन के कलाप में बिलाप एन करे हैं। पूरी रात भर बिलखता रहा जी, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और रस ले लूं, थोड़ा और रस ले लूं। होते होते वो कमल बंद हो गया, उसका दम घुटा और उसी में मर गया।
त्यागी जी के साथ हम यहाँ पे जाते मरघटा तरफ घूमने, तो त्यागी जी कहते मरघटा नहीं है, ये जलघटा है। इसका नाम क्या है? जलघटा है ये। मरघटा तो तुम जो बना रहे हो वो है, जिस पे अहंकार करते कि मेरा मकान, ये मकान नहीं है, ये क्या है? मरघट है। अब कैसे मरघट में बनना है? 1 मंजिला, 2 मंजिला, टपरा वाला कि महल वाला? कौन सा मरघट चुनना अपन को? अरे मरता वहां थोड़ी ना मरता कोई, मरता तो यहाँ है, जिसको अपने बड़ी अच्छी तरह से तराश के बनवा रहे कि इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और एक एक चीज पूरी जीवन की समय, शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य सब कुछ उसके लिए झोंक देता। बड़े से बड़े पैसा वाले भी कर्जा लेके मकान बनवाते। थोड़ा एक बार खर्च कर लो फिर तो चुकाते रहेंगे, थोड़ा और खर्च कर लो चुकाते रहेंगे, और वो कर्जा करके भी बना लेते। एक बार बन जान दो बस। और शहरों में तो ऐसा है कि लोन ले लेते, लोन 1 करोड़ को मकान है तो 25 साल के लाने लोन, 25 साल में जिंदा बचे, मर गए तो वहाँ मकान भी नहीं है, वो तो पढ़े कि कोनो दिन इतना कर्जा हो जाएगा, चुका नहीं पाए तो तुम्हारी वो सब कुछ भी, तुम्हारा नहीं, कार तुम्हारी नहीं, तुम्हारा मकान नहीं है, तुम्हारा टीवी नहीं है, तुम्हारा फ्रिज नहीं है, सब लोन पे है। और एक दिन पता पड़ा कि वे लोन नहीं चुक पाए और तुम पता पड़ा रोड पे खड़े। ऐसी दशाएं हैं पैसा वालों की, जो प्रदर्शन करते हैं पैसे का। ठोस आधार नहीं है, दिखाना दूसरों के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो वो सोच रहा था कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और उसी में उसने प्राण छोड़ दिए। नासिका के हेतु भयो भोग में अचेत सारी रैन के कलाप में विलाप में ये न करे। वो तो भोरा की बात हो गई। अब राजा चक्रवर्ती क्या विचार करते हैं? मैं तो पांचों ही को भोगी भयो, जोगी नाही विषय कसायन के जाल माही पर्यो है। अरे वो तो 1 इंद्री के वशीभूत होकर भोरा मर गया, मैं तो 5 इंद्री के वशीभूत होकर हर क्षण क्षण तड़प तड़प के मर रहा हूं, मेरा क्या होगा? जब 1 इंद्री के वशीभूत होकर जीव प्राण दे देते हैं। मछली काय के वो मांस की लोलुपी रहती है और वो बंसी में लगी हुई मांस को खाने आती है, और प्राण रसना इंद्री के वशीभूत हो अपने प्राण दे देती है। हाथी उपस्थ इंद्री के वशीभूत हुआ, काम वासनाओं के वशीभूत होकर हाथी को कौन अपने बस में कर सकता है? लेकिन एक काम वासना के चक्कर में, वो नकली हाथनी के चक्कर में वो देखता नहीं है, मदमस्त हुआ गड्ढे में जाके गिर जाता है और सर्कस में खेल दिखाने लगता है। ये तो मनुष्य की क्या सामर्थ्य की, जो हाथी को अपनी डंडे पे चला सके, लेकिन वह अपनी वासनाओं को सीमित नहीं कर पाता है और उसमें फंस के अपने जीवन को पराधीन बना देता है। पतंगा जो आकाश में विचरण कर रहा है स्वतंत्र रूप से, वो चक्षु इंद्री के वशीभूत होकर क्या करता है? कितनी सुंदर 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 दिख रही है रोशनी, और नजदीक और नजदीक और नजदीक, जबकि जितना नजदीक जाता है तो उष्णता बढ़ती जाती है। समझ में भी आता है कि यहाँ पे खतरा है, उसके बाद भी उसकी और नजदीक से चाह पाने की उसको जला के भस्म कर देती है, उसको कर देती है कि हमें भी कर देती है। आज हमारे बच्चे जिन वासनाओं के चक्कर में भस्म हो रहे हैं, उनकी दुर्दशा की कहानियां जगह जगह प्रसिद्ध है। रानीपुर की बात नहीं कर रहा मैं, बाहर की जो स्थितियां देखने में आती हैं, सुनने में आती है कि एक एक श्रद्धा के 35-35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। पता होगा आपको प्रसंग, ये होता है। बिना शादी किए हुए रह रही थी और उसका मन आया तो उसने 35 टुकड़े करके नष्ट कर दिया। ये है, किसी को पता ही नहीं पड़ता है कि माता पिता सोचते हैं कि बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे, लेकिन पता पड़े कि उनकी रोशनी ही गुम हो गई है, उनका जीवन ही नष्ट हो गया। कहते हैं दूर के ढोल सुहावने और पास में ढप ढप होए। दूर से ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन पास जाके देखते हैं तो इनकी गंदगी देख के घृणा होती है।
पांचों इंद्रिय के वशीभूत हुआ यह प्राणी कैसे अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। हम तो पांचों ही के भोगी भय, जोगी नहीं विषय कसायन के जाल माही परे हैं। जो न अवहित करो जाने कौन गति पर्यो। अभी हित नहीं किया तो कब करेंगे। ये पंचम काल है, शक्ति सहनहीन हो जाती है। युवावस्था में धर्म कर लोगे तो कर लोगे, वृद्धावस्था में शरीर काम नहीं देता। पांच इंद्रियां शिथिल हो जाती है, कान से सुनाई नहीं देता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, बुद्धि काम नहीं करती है। अब कैसे सुने, कैसे समझे और कैसे कल्याण करें। हुकमचंद जी भागल एक घटना सुनाते हैं कि एक व्यक्ति हमारे पास आया, कहने लगे देखो भैया हमारी माता जी को संबोधन कर दो, उनकी समाधि करवा दो। नहीं कि भैया उन्हें कितनी उम्र है, कहने लगे 100 साल की हो गई। अच्छा कहने लगे सुनाई तो देती है, कहने लगे सुनाई तो नहीं दे, 10 साल से नहीं दे रहा उन्हें। अच्छा दिखाई दे तो ये, कहने लगे 15 साल से दिखाई नहीं दे रहा हूँ। कछु धर्म को सीखो कि नहीं सीखो, कहने लगे कहूँ मंदिर ही नहीं गए। अब कहने लगे ऐसे व्यक्ति को हम का सुनाए और का दिखाई नहीं दे रहा, अब ऐसे को धर्म का करवा दे। अरे भैया धर्म ऐसा नहीं होता है कि बस एक क्षण में गए और इंजेक्शन लगा दो, ऐसा नहीं होता है। जीवन भर जो करता है उसकी डकार आती है व्यक्ति को, जीवन भर की बात है डकार। तुम सोचो कि हम सोचें कि अंत समय में सुना दो डमोकार मंत्र होगा कल्याण। अरे कुत्ते को भी डमोकार मंत्र सुनाया था तो कुछ परिणामों में निर्मलता आई थी, उससे सुगति हुई थी। मात्र नमोकार मंत्र पढ़ने से नहीं हो गई। नमोकार मंत्र तो निमित्त हुआ, उसको उसने मर रहा था, उसको अपने राजकुमार था अपने यहाँ पे रखा पैर पे, उसको पुचकारा और वो पुचकार के उसके परिणाम कुछ निर्मल हुए। नमोकार मंत्र सुनाया, उससे सुगति हुई। परिणामों की निर्मलता हो तब तो सुगति होगी ना। और तुम कहो कि अंत समय में बस सुना के फुर्सत होते, ऐसे नहीं होता। जिसने जीवन भर नहीं सुना उसको एलर्जी हो जाती। बंद करो ये सब बकवास, हमें नहीं सुनने। आपने देखा कभी ऐसे लोगों को, हमें नहीं सुनना, क्या बकवास कर रहे थे, हेलो हटो भागो, हम सब जाना धर्म। गजब हो गया। ये दशाएं होगी उनकी नहीं हमारी। हम एक रिश्तेदार के गए, हमने शायद पहले ही बताई थी, तो उनके पास गए। ज़्यादा धर्म वगैरह को वे रुचि नहीं थी। अब धर्म के नाम पे व्यक्ति क्या करता, ऊपर का थोड़ा औपचारिकता कर लेता, स्वाध्याय वगैरह नहीं करता, तत्व की बात समझता नहीं है, तो औपचारिक धर्म क्या है तो ऊपर ऊपर रह जाता। उनके पास गए, उन्हें सुनाते थे तो उन्हें कुछ हुआकार होते ही नहीं थी। एक रिश्तेदार आई, कोई उनकी, उन्होंने कही कि काय जीजा दूध जलेबी खाने, क्या बोले दूध जलेबी के लिए। हाँ, इतनी देर से गुमसुम पड़े थे और दूध जलेबी के नाम पे एकदम से चेतना जागृत हो गई, क्योंकि अंदर में कौन बस रहा था, भगवान बस रहे थे कि दूध जलेबी बस रही थी।